भागना नहीं है, डरना नहीं है, अब बस बहुत हुआ, अब हमें मर्द बन के बाहर निकलना है, अब हमें और शर्माना नहीं है। Because if I have said it once, I'll say it again. आपके इंट्रोवर्टेड होने का ये मतलब नहीं कि आपको अटेंशन पसंद नहीं। ऑलराइट, तो आज का वीडियो सिर्फ उन लड़कों के लिए है जो अपने इंट्रोवर्टेड शाई जीवन से काफी परेशान रहते हैं। जी हाँ जेंटलमैन, आज का ये वीडियो सिर्फ उस युवक के लिए है जिसका इंट्रोवर्टेडनेस उसकी एक कमजोरी बन चुकी है। एक ऐसा लड़का जो इस कॉम्पिटिटिव जगत में खुद को अकेला पाता है। एक ऐसा लड़का जो बदलाव चाहता है। अब वो बदलाव चाहे उसकी लव लाइफ में हो या प्रोफेशनल ग्रोथ। इफ यू आर अ 20-something-year-old shy introverted man trying to navigate in this competitive noisy world but failing miserably and failing consistently at it, I hope आज का ये वीडियो आपकी थोड़ी मदद करते। ठीक है, तो चलो फिर लेट्स गेट इनटू इट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। थैंक यू। तो भाई सच्चाई तो यह है कि किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिव का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज माई डियर जेंट्स, द सक्सेस ऑफ एनी एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटिव और द इंटेंट। अगर उद्देश्य किसी और का है और प्रेरणा कमजोर है तो आप अपने इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले बदलाव पे कभी टिक नहीं पाओगे। एंड इन वर्स्ट केस, अगर प्रेरणा ही नहीं है तो फिर बदलाव, बढ़त या बेहतर बनने की इच्छा ही नहीं होगी। नाउ जनरली स्पीकिंग, खुद को शाई इंट्रोवर्टेड मैन से कॉन्फिडेंट मैन बनाने का कुछ 3 या 4 बेसिक कारण होता है। नौकरी, छोकरी, ताकत या इज्जत। अगर आपको दोस्त बनानी है, गर्लफ्रेंड बनाना है, शादी करनी है तो आपको थोड़ा सोशलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने इंट्रोवर्टेड सेल्फ से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी करनी है, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज देने हैं, एक नेटवर्क बनाना है, लोगों से मेंटरशिप पानी है, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं लानी है, देन यू नीड टू बी अ लिटिल मोर सोशल, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर आउट देयर। साथ ही साथ अगर आपको इज्जत कमानी है, लोगों से प्यार चाहिए, लोगों का नेता बनना है, लीडरशिप रोल्स लेनी है, तो फिर आपको अपने इंट्रोवर्टेड नेचर से बाहर निकल के थोड़ा पब्लिक फिगर, थोड़ा पब्लिक फेस बनना होगा। हाँ, आप इंट्रोवर्टेड हो, हाँ आप थोड़े सोशली शाई या फिर सोशली रिजर्व्ड हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे बदल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसा नया स्किल नहीं सीख सकते जिसके थ्रू आप कुछ घंटों के लिए, आप चंद पलों के लिए एक सोशली सैवी एक्सट्रोवर्टेड इंसान बन के बाहर आओ। बिकॉज इफ आई हैव सेड इट वंस, आई विल से इट अगेन। आपके इंट्रोवर्टेड होने का ये मतलब नहीं कि आपको अटेंशन पसंद नहीं। जेन्युइन, इट सिंपली मीन्स दैट यू डोंट वांट एनी नेगेटिव अटेंशन। आपको बुरी नजर नहीं चाहिए, आपको चाहिए ऐसा अटेंशन जहाँ पे लोग आपको प्रेज करें, जहाँ पे लोग आपको एडमायर करें और आपसे थोड़ी इंस्पिरेशन ले और आप भी लोगों को थोड़ा लुभाए। यू डोंट वांट एनी नेगेटिव अटेंशन, so in that case you just run away from any types of attention. But now it's time we change that, because gentlemen, now it's time you intentionally start getting some damn attention. लोग देखते हैं तो देखने दो, but just make sure they are looking at you for the good reasons. Make sure their gaze is worth their while. अब अगर आप एक नेचुरली सोशली शाई ऑकवर्ड टाइप के लड़के हो तो जो सबसे पहला स्टेप आप ले सकते हैं इस गेज को ऑन करने के लिए, अटेंशन को पाने के लिए इन द राइट मैनर, इज चेंज अप योर इमेज, फैशन, फिटनेस एंड स्टाइल। नहीं समझे? चलो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इनहेरेंटली काफी शांत, क्रिएटिव, इनोवेटिव टाइप की है। अब इस नेचर की अच्छी बात यह है कि आप अकेले में बहुत काम कर सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो, कमाल कमाल चीजें बना सकते हो और दुनिया बदल सकते हो। बट the problem of this nature is also the fact that you cannot put yourself out there and socialize and express your ideas, express your creativities, express your interest, your attention, your attraction towards someone when the need arises. किसी नेटवर्किंग इवेंट में, किसी पार्टी में या फिर किसी अप्रोच के पहले आप थोड़े नर्वस, आप थोड़े कंफ्यूज और आप बड़े एंग्शियस से बन जाते हैं। पर अगर यही पार्टी आपके दोस्तों के बीच हो रहा है, यही गैदरिंग अगर आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, यही अप्रोच अगर आप किसी जान पहचान के लोगों के साथ कर रहे हो, देन इट्स रिलेटिवली ईजियर फॉर यू। इट्स द अनोनिमिटी, इट्स द रैंडम, इट्स द अननोन दैट स्केयर्स यू द मोस्ट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जेंटलमैन, अगर आपने आज तक अपने स्टाइल को, अपने फैशन को, अपने फिटनेस, ग्रूमिंग या गुड लुक्स को एक सही इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अगर आपको इस चीज़ का इंपॉर्टेंस कायदे से आज तक नहीं समझा, it's time you give it the importance it deserves right
नाउ। क्योंकि जलमन आज तक आपकी इनसिक्योरिटीज अबाउट द लैक ऑफ एनी गुड लुक्स वर स्टॉपिंग यू फ्रॉम सोशलाइजिंग और पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। आज तक आप भेड़ की तरह भागते फिर रहे थे, छिपते फिर रहे थे इस अटेंशन से, लेकिन आज हम उस अटेंशन को आपकी ताकत बना के लोगों के सामने रखेंगे फॉर देम टू विटनेस एंड एक्सपीरियंस यू। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, हाँ थोड़ी नर्वसनेस आएगी, हाँ थोड़ा एंग्शियस फील करोगे आप, बट दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू एम्ब्रेस। जैसे आपने teamybasics.com से जाके अच्छे टी-शर्ट्स ले लिए, जीन्स, बॉस्टन शू के स्नीकर्स ले लिए, हेड्सअप यूज करके अपने बाल को बेहतरीन तरीके से स्टाइल कर लिया, लोग आपको देखेंगे जरूर, क्योंकि जलमन ये वाकई में मुमकिन है। मुझे नहीं लगता था ये मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन है। ये मैंने अपने आप में महसूस किया, और जब भी मैंने अपने क्लाइंट्स का इन पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उनको यकीन ही नहीं होता कि भाई मैं वही इंसान हूँ आधे घंटे पहले जो खुद को बड़ा शाय, इंट्रोवर्टेड या अजीब सा डरपोक सा इंसान समझता था। That's the power grooming, fashion and fitness has on your life. अगर आप आईने में खुद को अच्छा देखोगे तो चांसेस आर आप खुद के प्रति थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ा अच्छा भी फील करोगे। अब ये सूट शायद किसी और के लिए सिर्फ एक काली सूट होगा, बट फॉर मी ये मेरा रक्षा कवच है। Whenever I wear my Team Basics and a black suit or any one of these epic style items, I get into a different headset, I get into a different mindset, a different personality altogether. This helps me become a lot more confident. This helps me become my most confident, where I'm not trying to impersonate anyone else, but I'm trying to own my true inner confidence. I mean, things as simple as jeans and Team Basics के t-shirts, things as simple as boots and sneakers, things as simple as you getting a new haircut and trying out a new hairstyle using the heads up. इन सब बेसिक चीजों का लोग इस्तेमाल नहीं करते, इन सब बेसिक चीजों का लोग महत्व नहीं समझते। I would want you to give this the importance it deserves and try it out once in your life. The same concept and the same logic will apply to your health and fitness as well. अगर आप बहुत पतले, बहुत कमज़ोर हो तो शायद आप सोशली कॉम्पिटेंट नहीं फील करोगे, आप शायद बहुत कमज़ोर फील करोगे अपने फ्रेम में, अपने बॉडी में, अपने जवानी में। For that you need to start working out, you need to start going to the gym and you need to put on some muscle on top. अब हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, हमें पावर लिफ्टर नहीं बनना, लेकिन हमें बस हमारी पहली वाली जो कमजोरी थी उसे निकाल फेंक थोड़ा मजबूती और थोड़ा स्ट्रेंथ बनाना है, ताकि हम मजबूत और स्ट्रॉन्ग फील करें अपने बारे में। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर हम बहुत मोटे हैं और अगर ये मोटापा हमें बहुत इनसिक्योर या बहुत इनकॉम्पिटेंट फील कराती है सोशली, मुंह में चर्बी दिखता है, पेट निकल आया है, देन वी नीड टू गो टू द जिम एंड वी नीड टू एक्टिवली गेट रिड ऑफ इट so that we start feeling strong, fit and attractive. अब 2-3 महीने बाद जब हमारी थोड़ी बॉडी बन जाएगी, जब हम थोड़े स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, जब हमारी थोड़ी फैशन और ग्रूमिंग इंप्रूव हो जाएगी, then is the time we can intentionally start putting ourselves out there in the public. साइकोलॉजी में एक शब्द है, साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसका नाम है एक्सपोजर थेरेपी। अब ये एक्सपोजर थेरेपी उन लोगों पे यूज होता है जो बहुत जल्द बहुत नर्वस या एंग्शियस हो जाते हैं। If you are someone who has social anxiety, approach anxiety or any kinds of anxiety, or if you feel very anxious very often, this is what we need to do. हमें पहले दिन ही जाके 10 चीज़ें नहीं करनी, पहले दिन ही जाके 20 लोगों से बात नहीं करनी। We will start it small, but we will keep ourselves very consistent at it. अपने फैशन, फिटनेस और ग्रूमिंग को सुधारने के बाद हमें थोड़ा अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, हम थोड़े सोशली कॉम्पिटेंट बनने लग जाएंगे। अब इस कॉम्पिटेंसी के साथ हम जाएंगे लोगों के पास और हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, हम थोड़े नए नए दोस्त बनाना सीखेंगे। The more we put ourselves out there, the more we expose ourselves to this uncomfortable situation, the easier it will be for us to calm our nerves and stay consistent. थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा डर जरूर लगेगा, एक्चुअली बहुत मुश्किल होगा, काफी डर लगेगा, but the one thing that can actually make this thing easier for you is you finding your passion and interest. क्योंकि जलमन एट द कोर ऑफ इट फर्क नहीं पड़ता आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, हम सब के अंदर थोड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद एक ऐसा पैशन जरूर उत्पन्न होता है जिसके कारण हम चाहे तो इंट्रोवर्ट बन सकते हैं एक्सट्रोवर्ट से, या फिर एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं इंट्रोवर्ट से। अब वो पैशन हो सकता है जिम जाने का, ट्रैवल करने का, नाचने का, वॉट एवर दीज पैशंस आर, chances are any one of these passions could be very socially conducive. हमें क्या करना है, हमें इस पैशन को परस्यू करना है और अपने इस इंट्रोवर्टेड नेचर से बाहर निकलने का उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब मेजॉरिटी आबादी इतनी सेल्फ अवेयर है नहीं, मेजॉरिटी आबादी इतनी इंट्रोस्पेक्ट करती है नहीं कि भाई ऐसा कौन सा पैशन है, ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो मेरे इंट्रोवर्टेड नेचर को थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड बनाए और मेरी थोड़ी मदद कर दे इस प्रोसेस में। सारे शाय इंट्रोवर्टेड लड़कों में एक एक्सट्रोवर्टेड साइड भी है और सारे एक्सट्रोवर्टेड लड़कों का एक शाय इंट्रोवर्टेड नेचर भी है, लेकिन उस नेचर को बाहर निकालने के लिए अगर आपने अपना पैशन ढूंढ लिया और अगर आपने अपना मोटिव याद रखा तो आपका ये प्रोसेस और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी चेंज का गेम
बहुत आसान और बहुत आनंदमय हो जाएगा आपके लिए। तो लग जाओ ध्यान पे, करो मेडिटेट और ढूंढो वो पैशन जो आपको अपने शाई नेचर से बाहर निकलने में थोड़ी और मदद कर बैठे। अब इस प्रोसेस में आपकी शाइनेस कहीं गायब नहीं होगी, क्योंकि वो आपका नेचर का एक इंटेंसिक पार्ट है, लेकिन आप अपने शाइनेस से डील करना सीख जाओगे। आप अपने शाइनेस को 2-3 घंटों के लिए जेब में रख के भूल जाना सीख जाओगे। आप फिर भी थोड़े नर्वस होगे, आपको शायद पानी ज़्यादा पीना पड़े, बट इवेंचुअली विद प्रैक्टिस यू विल बी इन अ बेटर स्पॉट, यू विल बी इन अ बेटर प्लेस टू डील विद द इंट्रोवर्टेड शाई नेचर विदाउट बीइंग एंग्शियस, नर्वस और अफ्रेड। जब भी सोशलाइज करना होगा, जब भी नेटवर्किंग पे जाना होगा, जब भी अप्रोच करना होगा किसी सुंदर लड़की को, अब अपने जेब से अपना एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी निकालोगे, उसे पहनोगे, टीमी बेसिक्स का टी-शर्ट या फिर जैकेट पहन के जाके अपना काम कराओगे। और अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया तो जाओ भाई teamybasics.com पे एंड ट्राई आउट द न्यूली लॉन्च्ड टीमी बेसिक्स, द क्लासिक crew necks, white, black, navy and military green, the best fitting slim fitting t-shirts that you can find in this country। एक बार ट्राई करो, पहनो और देखो कितना फर्क आता है आपके कॉन्फिडेंस पे। साथ ही साथ इफ यू हैवंट यू कैन ट्राई आउट हेड्स अप एज वेल, यूज करो कोड कैब्स हिंदी और पाओ एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे वीडियोस। और सबसे बेस्ट हेयर पेस्ट यूज करो अपने सेक्सी स्टाइलिश बालों के लिए। होप दिस हेल्प्स, होप यू डू समथिंग अबाउट इट। अगेन वन लास्ट टाइम, इतना सुनने के बाद भी अगर आप teambasics.com पे जाके हमारी नई टी-शर्ट्स ट्राई नहीं करोगे और हेड्स अप नहीं यूज़ करोगे तो फिर क्या ही कर सकता हूँ मैं आपके पर्सनालिटी का। बट फॉर एवरीवन एल्स, डोंट फॉरगेट टू ड्रेस शार्प, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्टाइलिश। डोंट फॉरगेट टू लुक योर बेस्ट, बी योर स्ट्रॉन्ग एंड बी डिसिप्लिन्ड। मिलता हूँ अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपने कल से बेहतर बनना ना भूलना। जय हिंद, टेक केयर।